यहाँ पर सोने चांदी पर भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए, जहाँ पर हम लगातार रिकॉर्ड हाइज पर कारोबार करता हुआ देख रहे हैं दोनों ही कमोडिटीज़ को। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, हम देख रहे हैं कि रोज़ाना एक रिकॉर्ड हाई। और अब फेस्टिव सीज़न क्योंकि भारत में भी शुरू हो चुका है, ऐसे में हर कोई शुभ खरीदारी करना चाहता है। यहाँ पर 1,23,290 के लेवल्स कॉमिक्स पर आप देख सकते हैं फिलहाल, और लगभग 0.25% तक की तेज़ी के साथ सोना कारोबार कर रहा है। वहीं 1,49,940 का भाव हमें दिखाई दे रहा है। चांदी में लगभग 0.3% तक की तेज़ी के साथ कारोबार। लेकिन भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं और इनसे अब समझ लेते हैं कि ये तेज़ी और कितनी आगे जाएगी और रणनीति के लिहाज से वो क्या आपको रेकमेंड कर रहे हैं पूरे ही कमोडिटीज़ पैक में। भाविक हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। और अब तो सोने चांदी में लगातार फर्राटा तेज़ी और एक दिशा की ही चाल दिखाई दे रही है भाविक, लेकिन अब क्या ये लेवल्स अपने हाई को छू चुके हैं? खासतौर से सोने में तो हम एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि गुंजाइश है करेक्शन की, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं। लेकिन चांदी में तो अभी भी आगे बढ़ने के लिए काफी ज्यादा रूम है। देखिए, सोने और चांदी दोनों में कल हमने लास्ट में थोड़ी बिकवाली देखी थी, क्योंकि जो फेड के मिनट्स पब्लिश हुए थे उसमें एक्सपेक्टेशन था कि अगर ज्यादा फेड रेट कट जल्दी से करेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से लग रहा है कि ये साल शायद 2 रेट कट हो सकते हैं, 2026 में पॉज हो सकता है। और आई थिंक जब तक ये यूएस के जो गवर्नमेंट शटडाउन है तब तक नहीं लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। पहले भी हमने देखा था कि 2 बार जब शटडाउन के बाद रीस्टार्ट गवर्नमेंट हुआ था, तब हमने करेक्शन देखा था। तो आई थिंक वो सेंटिमेंट जरूर से शिफ्ट अगर होगा कि शटडाउन से ओपन होती है गवर्नमेंट, फाइनेंशियल पैकेज आ जाती है, तो शायद 3 से 5% का करेक्शन आ सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल बाय और डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा मार्केट वीक ओपन होगा, बट अभी भी बायर जो है वो काफी एक्टिव है नीचे के लेवल पे। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 1,22,000 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,22,700 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी 1,48,000 पे बाय कर सकते हैं, 1,49,200 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1,47,500 का। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग भाविक, तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। सोने और चांदी पर आपने राय दी, दोनों पर बाय की कॉल है। टारगेट और स्टॉप लॉस का आप ध्यान रखिए और इस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्रूड पर एक बार बताइए। आज कच्चे तेल पर दबाव दिख रहा है क्योंकि रूस का जो शिपमेंट है 16 महीने के उच्चतम स्तर पर चला गया है। आज के लिए क्या राय होगी क्रूड पर? देखिए, ये न्यूज़ थोड़ा नेगेटिव है क्रूड के लिए, बट अगर हम ज्यादा ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ओपेक प्लस ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया है नवंबर में, वो मार्केट एंटिसिपेशन से कम है। और अभी भी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रही है, वहाँ पे रिफाइनरीज पे काफी अटैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आगे एक्सपेक्टेड है कि अभी फिलहाल की जो रशियन की रिफाइनरी कैपेसिटी है वो काफी कम हो गई है। तो ये सारा डेटा नवंबर दिसंबर में आएगा कि जहाँ पे रशिया ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता है या तो एक्सपोर्ट कम करेगा। जो प्राइस अभी फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही। तो आई थिंक मुझे लग रहा है यहाँ से 5600 से 5650 तक के लेवल एमसेक में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन भी बांड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे 5500 पे बाय कर सकते हैं, 5580 के टारगेट के लिए, और 5460 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, कच्चे तेल में भी खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है। स्टॉप लॉस 5460 का, टारगेट आप 5580 का रेकमेंड कर रहे हैं। भाविक, बेस मेटल्स में कोई खास रणनीति आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बेस मेटल्स में कॉपर अभी भी स्ट्रांग है। देखिए, काफी 3 जो बड़ी माइंस है वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सपेक्टेड है कि 2026 में एटलीस्ट 400,000 टन जो है कॉपर वो डेफिसिट आ सकता है। तो अभी भी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। डॉलर जो है वो काफी वीक है, जिसकी वजह से बेस मेटल्स में एक्सपेक्टेड है कि टोन जो है वो बुलिश ही रहेगा। तो कॉपर सबसे टॉप पिक रहेगी, 992 पे बाय कर सकते हैं, 1000 के टारगेट के लिए। 985 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो ये आपको बेस मेटल्स पर राय मिली है। स्टॉप लॉस लगाइए 985 का कॉपर में और टारगेट्स आपको 1000 तक मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पर भी आपकी सलाह चाहिए, किस तरह का ट्रेंड देख रहा है और आगे क्या स्ट्रैटेजी इसमें बनाई जाए? देखिए, नेचुरल गैस 305 310 का एक मेजर हर्डल है। कल भी हमने देखा था कि 303 305 से एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखने को मिला था। तो आई थिंक आगे जाके एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा यहाँ से और करेक्शन आ सकता है। 280 से नीचे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट होने वाली है।
तो आगे जाके इसकी डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। बट अभी के लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस है, उसको फेस किया है और उसको उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो लग रहा है कि आज के दिन एटलीस्ट थोड़ा दबाव रहेगा, कल का जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो नेचुरल गैस में बेच के चल सकते हैं 303 पे 294 के टारगेट के लिए, 309 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो नेचुरल गैस पर आपको राय मिल रही है सेल करने की, 309 का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपको 294 का दिया है। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति हमें सुझाने के लिए। इसी के साथ बाजार सवेरे में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखेंगे आज का बाजार।